दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पेरोल में सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करना है। इससे पहले वाले वीडियो भी हमने बना रखी है, उसमें हमने आपको बताया था पेरोल के बारे में, कैसे हमें एम्प्लॉय को क्रिएट करना है, कैसे हमें अर्निंग पेड को क्रिएट करना है, कैसे हमें डिडक्शन पेड को क्रिएट करना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें पेरोल में सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करना है और जो हमने पेड बनाए थे उसका हमें यूज़ कैसे करना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हमें सीधे ही आना है पेरोल इन्फो वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर सैलरी डिटेल्स वाला। यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें सैलरी डिटेल्स से रिलेटेड ऑप्शन दिखाएगा, डिफाइन, डिस्प्ले और क्विट। तो यहाँ पर हमें सीधे ही जाना है डिफाइन में। डिफाइन में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि लिस्ट ऑफ ग्रुप और एम्प्लॉय। तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हमारा ग्रुप वाइज, यानी जैसे हमें दिखा रहा है HR, सेल्स, ये हमारा ग्रुप वाइज या डिपार्टमेंट वाइज हम क्रिएट कर सकते हैं, या हमारा इंडिविजुअल यानी मतलब हम एक एम्प्लॉय का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, मैंने कुछ क्रिएट भी कर रखे हैं। हम मोहन पर जाते हैं और यहाँ पर हमने इस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया है। जो हमारी मोहन है और वो हमारे HR भी हैं, तो इनका हमने सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया। यहाँ पर आपको दिखा रहा है सैलरी स्ट्रक्चर में इनकी बेसिक सैलरी क्या है। यहाँ पर 20,000 है, ये DA कितना है, HRA कन्वेंस यहाँ पर दिखा रहा है, ओवर टाइम। तो इस तरीके से आपको कैसे सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करना है वो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो कैसे हमें तैयार करना है वो हम सीखते हैं। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ पर हम सीधे ही आते हैं यहाँ पर सेल्स पर। तो यहाँ पर हमें सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे, कौन से मंथ का आपको तैयार करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अप्रैल, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है। स्टार्ट टाइप में यहाँ पर आपको दिखा रहा है कॉपी टू फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप। जो आपने पहले बना रखे थे, आप उसको कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमें यहाँ पर नया बनाना है तो हम यहाँ पर लेंगे स्टार अफ्रेश। यहाँ पर हमें लेने के बाद में सारे जो पेड हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक एक करके सिलेक्ट करना है। जैसे बेसिक सैलरी, तो हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको बेसिक सैलरी कितनी दे रहे हैं वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे दे रहे हैं उनको 20,000, तो यहाँ पर हम 20,000 टाइप कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है पेड टाइम में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉय की अर्निंग थी तो यहाँ पर ये शो करा रहा है। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर DA। तो DA बेसिक सैलरी के बाद में DA आता है। तो यहाँ पर डेडनेस अलाउंस, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसने अमाउंट नहीं पूछा है, क्योंकि ये जो हमारा DA है वो बेसिक सैलरी पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर हमें ले लेना है बेसिक सैलरी DA, फिर हमें ले लेना है HRA, फिर उसके बाद में हमें ले लेना है कन्वेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कन्वेंस का पैसा है जो यहाँ पर पूछ रहा है। तो कन्वेंस का जैसे हमें देना है 1,000, वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसी तरीके से DA HRA में इसने हमसे नहीं पूछा है, क्योंकि ये बेसिक सैलरी पर DA HRA डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी DA HRA कन्वेंस, और हम यहाँ पर ले लेते हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जो आप देखना चाहते हैं यहाँ पर दिखा रहा रेट और पर। तो आप जो ओवर टाइम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को वो कितने रुपए पर घंटे के हिसाब से दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से एम्प्लॉय को ओवर टाइम दे रहे हैं। और ये सब दिखा रहे हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, पेड टाइप में शो करा रहा है। और कैलकुलेशन टाइप में आपको शो करा रहा है ऑन अटेंडेंस एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्योंकि इस पर हमने फार्मूला लगाया था। यहाँ पर हमने फ्लैट रेट लिया था और यहाँ पर ऑन प्रोडक्शन लिया था। तो फ्लैट रेट में भी हमने अमाउंट फिल किया और ऑन प्रोडक्शन में भी हमने अमाउंट फिल किया है। और यहाँ पर जो हमारे पेड एक दूसरे पर डिपेंड है वो यहाँ पर दिखा रहा है उस कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पर हमने लिया है बेसिक सैलरी DA। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। फिर हमें ले लेना है बेसिक सैलरी DA HRA कन्वेंस ओवर टाइम, और यहाँ पे हमें ले लेना है उसके बाद में बोनस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बोनस, फिर हम ले लेते हैं ग्रेजुटी, फिर हम ले लेते हैं रिम्बर्समेंट। तो इस तरीके से ये हमारे अर्निंग पेड हैं। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे जनरल डिडक्शन पेड, जैसे कैंटीन डिडक्शन। यहाँ पे हम ले लेते हैं सैलरी एडवांस डिडक्शन, यहाँ पर हम ले लेते हैं इनकम टैक्स, यहाँ पे ले लेते हैं PF, ESI, NPS और प्रोफेशनल टैक्स। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पेड थे वो यहाँ पर शो करा रहा है। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये हमारी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये हमारे दिखा रहा है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय की कटौतियाँ होंगी। और यहाँ पर दिखा रहा है एम्प्लॉय स्टेची डिडक्शन। तो ये जो कटौतियाँ होंगी और ये जो अर्निंग पेड है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। तो ये तो हमारे हो गए बेसिक सैलरी के, और यहाँ पे इस तरीके से हमने सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया है। यानी अब जो हमारी सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको हम यहाँ पर
इसी तरीके से कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं राम, ये हमारे एचआर डिपार्टमेंट के हैं। अगर इसमें भी हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक अप्रैल ले लेंगे और यहाँ पर अब आपको ऑप्शन दिखा रहा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू स्टार एफ्रेश। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर सब अमाउंट टाइप हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे इनकी सैलरी थी 22,000, तो यहाँ पर हमने 22,000 ले लिया है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कन्वेंस का 1,000 नहीं, हमें 1,200 रुपया देना है। तो इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं, ओवर टाइम यही रखना है और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सेव कर लेना है। अगर आप महीने की बनाना चाहते हैं आगे, जैसे मई की, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 मई। तो यहाँ पर 1 मई की जितनी भी है वो यहाँ पर आ जाएगी और इस तरीके से भी आप सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको सैलरी को डिफाइन करना है। ये हमने सैलरी को डिफाइन कर लिया है। इसी तरीके से ये हमारी सोहन की थी, वो भी हमारी सैलरी डिफाइन हो चुकी है और यहाँ पे हमारी ये डिफाइन हो चुकी है एचआर डिपार्टमेंट की। तो जब भी आपको यहाँ पर इस तरीके से सैलरी को डिफाइन करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आपको सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करना है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।